हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए डजन बनाना इज़ ₹60, द कॉस्ट ऑफ 6 चीकू इज़ 24, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बनाना टू द कॉस्ट ऑफ चीकू। चीकू और बनाना के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। यहाँ 1 डजन की कॉस्ट दी है 60 रुपीज़। 1 डजन मीन्स 12 बनाना की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ है। तो 1 बनाना की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर दिया 60 को 12 से, तो 12 के टेबल में 5 नंबर पर 60, तो इसकी कॉस्ट आ गई 5 रुपीज़। उसके बाद है चीकू की जो कॉस्ट है वो 6 चीकू की कॉस्ट है 24 रुपीज़। हमें फाइंड आउट करनी है 1 चीकू की कॉस्ट। 1 चीकू की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 24 को 6 से। 6 के टेबल में 24 4 जा, तो यहाँ पर जो आया है 1 बनाना की कॉस्ट 5 रुपीज़ और 1 चीकू की कॉस्ट आ गई 4 रुपीज़। आपको रेशियो फाइंड आउट किसके बीच में करना है? कॉस्ट ऑफ बनाना टू कॉस्ट ऑफ चीकू। तो रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ, ये स्टेटमेंट यहाँ से लिखा है क्वेश्चन में से, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बनाना मतलब एक बनाना की बात हो रही है यहाँ पर, टू द कॉस्ट ऑफ 1 चीकू। तो 1 बनाना की कॉस्ट 5 रुपीज़, 1 चीकू की कॉस्ट 4 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा 5/4, क्योंकि ये किससे कैंसिल नहीं होगा। तो 5:4, 5/4। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ लेंथ ऑफ ए होल इज 2:5। होल की विड्थ गिवन है रेशियो फॉर्म में। इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ दिस होल इज लेस देन इट्स विड्थ। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? द रेशियो किसके बीच में है? विड्थ और लेंथ के बीच में। विड्थ पहले लिखना है, लेंथ बाद में। तो विड्थ है 2 और लेंथ है 5। तो यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है। अब ये आगे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ दिस होल इज लेस। तो लेस तो नहीं है, जो लेंथ है होल की वो लेस नहीं है। लेंथ कितनी है? 5 और विड्थ कितनी है? 2। तो ये क्या है? इससे ज़्यादा है विड्थ से। तो ये कैसा हो गया स्टेटमेंट? रॉन्ग। ये आपकी होगी विड्थ, क्योंकि विड्थ पहले लिखा गया है, लेंथ बाद में है, तो ये लेंथ 5 है। तो लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे लेस लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रोहित भाई एंड रफीक भाई वर पेड ₹3,600 फॉर द वर्क दे हैव डन बाय वर्किंग टुगेदर। जब वे साथ में काम करते हैं तो इतना वो पे कर रहे हैं। रोहित भाई हैज़ वर्क फॉर 15 आवर्स वाइल रफ़ीक भाई वाज वर्क 12 आवर्स। रोहित भाई 15 आवर्स काम करता है और रफ़ीक भाई 12 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क, उस काम को कंप्लीट करने में। डिवाइड द अमाउंट, आपको अमाउंट डिवाइड करना है 3600 बिटवीन द टू एज पर द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग। रोहित भाई 15 आवर्स काम कर रहा है, रफ़ीक भाई 12 आवर्स। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। रेशियो हमने फाइंड आउट किया रोहित भाई का वर्किंग आवर्स और रफ़ीक भाई के वर्किंग आवर्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 15/12। अब ये किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 के टेबल में ये 4 जा और 3 के टेबल में ये 5 जा। तो हमने इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आया 5/4, 5:4, 5/4। अब सम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द रेशियो। अब हम इसका सम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें अलग अलग दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो रेशियो गिवन है उसको हम प्लस करते हैं। तो रेशियो को प्लस कर लिया, 5 + 4, तो ये हो गया हमारे पास 9। अब 5/9 इंटू 3600 किसका निकालेंगे? रोहित भाई का। ठीक, तो रोहित भाई का निकालना है, तो 5/9 इंटू 400। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि डायरेक्ट ही यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पे लिखना था 3600, है ना? तब ये कैंसिल होता, उसके बाद ये 400 आएगा। यहाँ पर 400, क्योंकि 9 के टेबल में 9 4 जा 36 होता है और 2 0। तो अब 5 4 जा 20 और ये 2 0, तो 2000 आ गया। अब रफ़ीक भाई का इसी तरीके से निकालना है। रफ़ीक भाई का लिखेंगे 4/9, क्योंकि उसका शेयर कितना है? 4/9 इंटू 3600। इसको भी कैंसिल करेंगे, 9 1 जा
9 4 जा 36 और ये 20, 4 4 जा 16 और ये 20 1600। हमें अपना आंसर चेक करना है तो हम इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो ये वाला अमाउंट आना चाहिए। तो आ रहा है ना, 0 में 0 0 और ये 0 में 6 प्लस किया 6, 2 में 1 प्लस किया 3, 3600। तो रोहित भाई को कितने रुपीस मिलेंगे 2000 और रफ़ीक भाई को मिलेंगे 1600। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा आवर काम किया, उसने कम आवर्स काम किया। आवर्स मीन्स घंटे, उसने 15 घंटे काम किया, उसने 12 घंटे काम किया। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। द करंट एज ऑफ मदर इज 36 ईयर्स एंड द करंट एज ऑफ हर डॉटर इज 12 ईयर्स। करंट एज मीन्स अभी प्रेजेंट में जो एज है उसकी मम्मी की वो 36 ईयर्स है और बेटी की जो एज है वो 12 ईयर्स है। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मदर एज टू हर डॉटर्स एज आफ्टर 6 ईयर। आपको 6 ईयर्स के बाद का रेशो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम करंट एज लिख लेते हैं। करंट एज है मदर्स करंट एज, मदर्स करंट एज 36 ईयर्स। डॉटर्स, डॉटर की करंट एज क्या है? डॉटर्स करंट एज, करंट मतलब वो बिजली वाला करंट नहीं, यहाँ पर कौन सा करंट है? प्रेजेंट एज, मतलब अभी जो एज है वो 12 ईयर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 ईयर लेटर। 6 ईयर लेटर मतलब आफ्टर या लेटर लिखो, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स मदर की एज क्या होगी? प्लस हो जाएगा 6 साल, 6 ईयर्स बड़ी हो जाएगी। अब मदर्स एज कितनी हो जाएगी? 36 में हम क्या करेंगे? 6 को प्लस कर देंगे तो 42 ईयर्स। अब उसकी मम्मी की एज जो है 6 साल बाद 42 साल की हो जाएगी। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 6 साल बाद? जैसे तुम्हारी एज आज मान लो 12 ईयर्स है, 11 ईयर्स और 6 साल बाद पूछेंगे तो 17 हो जाएगा ना। हम उस जो भी एज है आपकी उसमें हम 6 प्लस कर देंगे। तो सेम ऐसे इस क्वेश्चन में करना है। अभी जो एज उसकी 12 है और उसमें 6 प्लस कर देंगे, 6 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? 18 ईयर्स। क्लियर? अब रेशियो फाइंड किसके बीच में करना है? मदर्स एज और डॉटर एज के बीच में। द रेशियो ऑफ मदर्स एज टू हर डॉटर्स एज। जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही स्टेटमेंट में लिखना है हमें। टू हर डॉटर्स एज, डॉटर्स एज। मदर एज कितनी है? 42, डॉटर एज कितनी है? 18। 42 और 18। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। किसके टेबल में आते हैं? या HCF निकाल के कर लो या फिर आपको डायरेक्ट टेबल आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 7 जा 42, 6 3 जा 18। तो रेशियो आ गया हमारा 7:3, 7:3। यहाँ पे लिखेंगे 10 रेशियो ऑफ मदर्स एज टू डॉटर्स एज आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स विल बी 7:3। क्लियर? इस तरीके से हम इसकी एज फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें? मदर्स एज टू हर डॉटर एज। अब 8 ईयर एगो, एगो मीन्स पहले, बिफोर पूछा है। अब एगो पूछा है, बिफोर पूछा, तो हम क्या करेंगे? इस एज में माइनस कर देंगे। आफ्टर में प्लस किया और एगो मीन्स बिफोर, बिफोर एज पूछा है मीन्स आपको माइनस करना है। 36 में से 8 माइनस कर देना है और 12 में से 8 माइनस कर देना है। उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। एगो का मतलब मालूम होना चाहिए। एगो मतलब पहले, तो मीन्स बिफोर, बिफोर एज फाइंड आउट करनी है। तो बिफोर में क्या करते हैं? माइनस
तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लिखना है, मदर्स करंट एज, या फिर हम डायरेक्ट कर ले इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर ने 8 years एगो, 8 years एगो। यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, सेम इसी में कर लेते हैं। 8 years एगो मदर्स एज, अब कितनी हो जाएगी, 36 ईयर्स में से हम 8 माइनस कर देंगे, तो 36 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 ईयर्स। डॉटर एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज हमें किस में से माइनस करना है, 12 में से, 12 में से 8 माइनस किया तो क्या हो जाएगी, 4 ईयर्स। 8 साल पहले वो कितने साल की थी, 4 ईयर्स की थी। अब रेशियो फाइंड किसके बीच में करना है, मदर्स एज और डॉटर एज के बीच में। द रेशियो ऑफ मदर्स एज एंड डॉटर्स एज, तो मदर की एज है 28 और डॉटर की एज है 4। अब ये देखो किससे कैंसिल होगा, 4 से, क्योंकि 4 के टेबल में 28 आता है, 4 के टेबल में 28, 7 जा और 4 1 जा 4, तो रेशियो आ गया हमारा 7:1 या 7:1। क्लियर। इधर देखिए और थोड़ा सा, दिख रहा है। अब इसमें लिखेंगे 7:1 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे 10 रेशियो ऑफ मदर्स एज टू डॉटर्स एज, डॉटर्स एज 8 years ago was 7:1। क्लियर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, इफ़ 2 रेशियो आर इक्वल वी से दे आर इन प्रोपोर्शनल, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल में होंगे। अगर 2 रेशियो, अभी हमने रेशियो जो फाइंड आउट किया, अगर 2 रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, दे आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन क्या होगा, ये देखो ये डॉट लगी ना, 2 डॉट और ये 2 डॉट, टोटल 4 डॉट्स होंगे, तो दैट इज कॉल्ड, ये किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन का। और इक्वल टू इक्वेट द 2 रेशियो, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें ये स्टेटमेंट कैसे हो गया, 2 रेशियो आर इक्वल वी से दे आर प्रोपोर्शनल, राइट। ये स्टेटमेंट है। 3:4 प्रोपोर्शनल, 6 रेशियो, यहाँ पे क्या डिजिट आएगा ये बताना है। तो 3 का यहाँ डबल किया 6 आया, तो 4 का डबल करेंगे कितना आएगा, 8। ये इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। 3 का डबल, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 4 को भी 2 से किया तो 8। तो ये अगर हम इसको कैंसिल भी करेंगे, 6/8 लिखते हैं ना रेशियो के फॉर्म में, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से, तो 3:4 आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 24 में 5:6 है प्रोपोर्शनल, 5 रेशियो, अब इसमें कौन सा डिजिट आएगा, 6, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं किया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये 6 है, ये 6 है। और अब इसमें एक और चीज़ आती है एक्सट्रीम, और दूसरी कौन सी होती है, देखिए ये आपका रेशियो का सिंबल है, और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, 2 रेशियो को डिनोट करना, 2 रेशियो आर इक्वल, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3:4 और ये प्रोपोर्शन 6:8, तो ये जो 4 और 6 है ये आपका हो गया मिडल टर्म, क्या कहलाएगी ये, मिडल टर्म, मिडल टर्म्स। और ये 3 और 8 है ये आपका कहलाएगा एक्सट्रीम टर्म्स, बाहर की जो टर्म होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स।
एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है, एक्सट्रीम टर्म्स। अंदर में दोनों 4 और 6 को क्या बोलेंगे, मिडल टर्म, और कॉर्नर पे जो है फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर पर उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर 24 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।